तो स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा इनलाइन सीएसएस का। और और जो नेक्स्ट है वो है सेपरेट ऑफ सीएसएस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने इनलाइन सीएसएस को लिखा था इन द ओपन टैग। सो आज हम बात करेंगे कि इस जो सीएसएस है जो हमने लिखा इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं सेम पेज में। ठीक है। तो इसके लिए हम दो चीज़ों को यूज करते हैं, एक क्लास होता है और दूसरा आईडी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं पहले का, और इसको जो कमेंट किया हूँ इसको मैं हटा देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। ओके। और इसे भी हटा देता हूँ। तो लिखने के लिए क्या करते थे कि स्टाइल लिखते थे, इक्वल टू लिखते थे, डबल कोट्स के अंदर में प्रॉपर्टी डालते थे। इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये बॉर्डर प्रॉपर्टी है इस डिव का। इस बॉक्स का जो स्टाइल प्रॉपर्टी वो बॉर्डर है जो 1 px बिट ले रहा है, और ये स्टाइल लेता है। देखिए यहाँ पर एक सजेशन आ रहा है बिट स्टाइल एंड कलर। ठीक है। और ये कलर ब्लू कलर का है जो हमने यूआई में, अगर हम यहाँ पे बात करें यूआई में चले यहाँ पे, तो हमने देखा था कि बॉर्डर ब्लू कलर में 1 px बिट के साथ ये कवर किया था। ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं कि ये जो सी एस एस है इसको सेपरेट करते हैं विद क्लास और आईडी। तो पहले हम समझना चाहेंगे कि ये क्लास और आईडी क्या है। ठीक है। दो चीजें हमने कही है अभी, क्लास और ये आईडी। तो ये दो, ये जो दो आईडी चीजें हैं, क्लास आईडी, इसका यूज हम सी एस एस को लिखने के लिए करते हैं ताकि हम इसको अलग पेज में या फिर सेम पेज में ही इसको सेपरेट कर सकें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लास के बारे में समझते हैं। क्लास जो है एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। तो ये प्लूरल चीजों को लेता है। मतलब एक प्रोजेक्ट में हम कई सारे क्लास को रीयूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, इंटायर प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी टाइम। ओके। बट आईडी जो है, आईडी का मतलब समझ रहे होंगे कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी को लेता है। कहने का मतलब कि ये जो आईडी है कि एक प्रोजेक्ट में आप सिर्फ एक ही आईडी को एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे टाइम में आपको आईडी चेंज करनी होगी। जैसे व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो एक यूनिक आईडी है जो दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता। बिल्कुल इसी प्रकार से ये आईडी जो हमने लिखी है और जो हम यूज करेंगे वो डिफरेंट टैग में अलग अलग होंगे, जो ये पहचान करेगी कि इस टैग का आईडी अलग है, इस टैग का आईडी अलग है, और इस टैग का आईडी अलग है। ठीक है। चलिए, तो हो गया क्लास आईडी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे इसमें टैग में। सपोज इसको हटा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। सपोज यहाँ पे एक डिव लेता हूँ। डिव के अंदर हमेशा जब भी हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो ओपन टैग में ही होगा, इनसाइड ओपन टैग। इसको कहेंगे इनसाइड ओपन टैग। ओके। तो क्लास हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सा क्लास हम ऐसे लिखेंगे, क्लास इक्वल टू, और ये ऑटोमेटिक डबल कोट्स आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सिंपल इक्वल टू देकर डबल कोट्स दे दीजिए। ठीक। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी क्लास दे सकते हैं। क्लास का मतलब ऐसे तो हिंदी में वर्ग होता है, जैसे वर्ग होता है 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। बिल्कुल उसी प्रकार से आप यहाँ पे क्लास का नाम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नेम, जो ये बताए कि जो इस कंटेंट में है, इस बॉक्स में, जो डिव बॉक्स है, इसमें क्या है और ये है क्या। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बॉक्स है, तो चलिए हम यहाँ पे एक बॉक्स लिख देते हैं, बॉक्स। तो हमने नाम दिया कि ये बॉक्स है, क्लास का नाम बॉक्स। ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ठीक है मैंने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया, क्लास इक्वल टू बॉक्स हो गया। इसमें हम सीएसएस कैसे ऐड करेंगे, स्टाइल कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे स्टाइल ऐड करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि जब भी हम कोई सी एस एस प्रॉपर्टी हम ऐड कर रहे हैं वो एक स्टाइल में है, ये एक स्टाइल में ही है। तो हमें एक स्टाइल
टैग को डिफाइन करना पड़ेगा। एक स्टाइल टैग हमको बताना पड़ेगा इस HTML डॉक्यूमेंट्स को कि एक स्टाइल टैग है जो लेता है क्या। तो ये डिजाइनिंग पार्ट को हैंडल करेगा, क्लास कलर बॉर्डर ये सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे लिखें स्टाइल, इंटर प्रेस करें तो ये टैग आ गया, ये स्टाइल टैग है। ये रहा ओपन टैग और ये रहा क्लोज टैग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस बॉक्स को कॉपी करेंगे, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे बॉक्स से लिख सकते हैं। लीजिए हम लिख दिए बॉक्स। ठीक है, लिखने का तरीका। इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे जिसको हम फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं, और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डो नॉट यूज एम्प्टी रूल सेट्स। कहने का मतलब कि इसके अंदर आप एम्प्टी इसको नहीं रख सकते, कुछ लिखना होगा। तो क्या ये डिफाइन हो गया? नहीं हुआ है। क्लास के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं, इसके पहले डॉट यूज करते हैं। ठीक है, और आईडी के पहले हम लोग इसमें हैश यूज करते हैं। इसको आप सीख लीजिए कि क्लास को हम कैसे लिखेंगे। अगर ये क्लास यहाँ पे है बॉक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स। अब ये प्रॉपर तरीके से क्लास डिफाइन हुआ है स्टाइल के अंदर। अब हम क्या चाहेंगे कि इसके अंदर ना कुछ कलर लिखें या फिर बॉर्डर लिख देते हैं। इस बॉर्डर को हम कॉपी करते हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, और इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो div है इसका क्लास बॉक्स है। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये जो div है इसका क्लास बॉक्स है, और बॉक्स का जो बॉर्डर है 1px सॉलिड ब्लू कलर है। ठीक, अब इसको चलकर थोड़ा यूआई में देखते हैं ये दिखता कैसे, दिखता भी है या नहीं। ये देखिए, ये बॉक्स आया है। ठीक है, और इसका विड्थ जो है 1px है, बट दिख नहीं रहा है कि ये बॉक्स है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने सिर्फ एक बॉर्डर दिया है। इस डिव का, इस बॉक्स का किसी प्रकार का कोई विड्थ हाइट हमने डिफाइन नहीं किया है। जब भी कोई बॉक्स होता है उसका एक अपना एक विड्थ होता है, हाइट होता है। ठीक है, और उसका कुछ, कहने का मतलब कि कलर वगैरह हम लोग चेंज करते हैं तो उसका कुछ कलर होता है कि हाँ इस कलर का बॉक्स है। हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पता करने के लिए यहाँ पे हम बिट्स लिखते हैं पहले। बिट्स, बिट्स कुछ भी लिख देते हैं 200px, और हाइट दे देते हैं 200px। ठीक, ठीक है। अब थोड़ा चलकर देखते हैं ब्राउजर में। ये देखिए, जब रिफ्रेश किए तो ये जो डिव था, ये जो बॉक्स था, वो यहाँ पे इस तरह से आ गया, जिसका विड्थ है 200px और हाइट है 200px। हम लोग एक और चीज यूज करते हैं लेंथ के लिए, मेजरमेंट के लिए। इसमें पिक्सल के जगह पर px का मतलब पिक्सल होता है। ठीक है, तो परसेंटेज हो गया, REM हो गया, EM हो गया। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस इतना समझ लो कि PX है, PX हम यहाँ पे लिखते हैं। आप अगर गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे 1px इक्वल टू, ये देख लीजिए, इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ना 0.5px 1px इक्वल टू इतना सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर 1px अगर मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो सेंटीमीटर में है वो 0.0264 cm का स्पेस लेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हमने एक डिव बनाया, एक बॉक्स लिया क्लास में, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्टाइल के अंदर, और ये शो हो रहा है इसमें। इस डोम में, UI में। ओके, क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ और भी कर सकते हैं। इस डिव में हम कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे अब एक पैराग्राफ ले लेते हैं, तो पी टैग लेंगे, इसमें लिख देते हैं आई एम यूट्यूबर। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं।
ये देखिए आ गया, आई एम यूट्यूबर। क्या हम इस चीज को भी अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अलग सा एक टैग ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी टैग, चाहे आप सेम टैग को भी यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप सी से जो लिख रहे हैं वो सेम स्टाइल में लिखे, नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक अलग सा स्टाइल लीजिए और इसके अंदर में फिर से आप डिफाइन कर दीजिए, जैसे डॉग, एंड यहाँ पे हम बॉक्स के लिए -01। आप किसी पर -01 डैश समथिंग करके आप यूनिक क्लास अब ले सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ, इस बॉर्डर को। ठीक है, यहाँ से सॉरी कटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो स्टाइल मैंने लिखा था इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास इक्वल टू बॉक्स -01। ठीक है, यहाँ पे इसको कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ब्लू कलर तो पहले भी ले चुका हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस कलर करता हूँ, ठीक है, पिंक। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए जो बॉर्डर है वो पिंक कलर का आ गया है। कहने का मतलब ये वर्क कर रहा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको को कट कर दीजिए और सेम स्टाइल टैग में ही इसको इंटर करके स्पेस देकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब आप जाएंगे ब्राउजर में रिफ्रेश कीजिएंगे तो सिंपल सा, कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप कितने प्रकार से भी इसको यहाँ पे डिफाइन करके लिख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। आप इन सब चीज़ों को भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ इसको, यहाँ से कट कर दिया, और इसके अंदर में ही एक ले लेता हूँ प्रॉपर्टी। ये क्या था, पैराग्राफ था ना, तो मैं P1 एक ले लेता हूँ, .P1, और इसके अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे क्लास इक्वल टू P1। ठीक है, अब जाता हूँ ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये सेम ही है, किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब जब यहाँ पे क्लास P1 है, तो जब ये रन होता है तो देखता है कि क्लास यहाँ पे P1 है, तो ये स्टाइल में जाकर शो करता है, कि जाता है कि स्टाइल में कि कहाँ पे है P1, कुछ तो होगा यहाँ पे ऐड किया हुआ। तो देखता है कि अरे चलो यहाँ से लाइन बाय लाइन आया है रन करते हुए, तो यहाँ पता चला कि अरे यहाँ पे एक P1 प्रॉपर्टी है क्लास का, जो डिफाइन किया गया था इसमें, इस बॉडी में। और इसकी जो CSS है उसके अंदर में कलर, बॉर्डर, विड्थ जो भी है वो सारे रन हो जाते हैं और यहाँ पे ये शो हो जाते हैं। आप इस तरह से देसी भाषा में अब इसको समझ लो। इंटरनली इसके अंदर बहुत कुछ है जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, या फिर ये है क्या, कोलन क्या है, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप बस ऐसे समझ लो कि इसको इस तरह से लिखे जाते हैं सेम पेज में। एक स्टाइल का टैग बनाएंगे और उसके अंदर में CSS इस तरह से लिखे जाएंगे। तो आप इसको अरेंज कर दो इस तरह से। ठीक, सेम चीजें आप इससे इसके साथ भी कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं चाहूंगा क्या कि इसको भी हटा ही दो, यहाँ से कट करो, यहाँ पे क्लास ले लो, यहाँ पे P2 लो, और इस P2 को .P2 के संदर्भ में लिखिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश करते हैं तो सेम चीज़ें यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। आप यहाँ पे चेंज करो कलर, जैसे ब्लू है तो मैं चाहता हूँ कि ब्लू को हटाकर यहाँ पे मैं ग्रीन लेता हूँ, ताकि पता चले कि सही में वर्क कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ग्रीन हो गया, ये चीज़ें वर्क कर रही है। चलिए ये तो हो गया। सेम पेज में CSS इस तरह से लिखे जाते हैं कि स्टाइल टैग लो और उसको लिख दो। बट प्रॉपर तरीके से कैसे लिखे जाते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। वो क्या है कि जो स्टाइल है वो हमेशा हेड टैग के अंदर लिखते हैं।
ये हेड टैग क्या है, एक हेड टैग आता है, इसका एक बॉयलर प्लेट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, बताऊंगा, ठीक है। ये हेड टैग है, तो जो भी हम यहाँ पे स्टाइल लिखे हैं ये सबको यहाँ से कट कर दो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। ये एक अच्छा तरीका है लिखने का। और जो 2 से 3 बार जो स्टाइल हमने लिखा है वो एक बार ही लिखना ही सफिशियंट है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस मैं बताने के लिए आपको यहाँ पे लिखा था, ठीक है। क्या किया, एक HTML है, इसके बाद एक हेड टैग है, और हेड के बाद यहाँ पे एक बॉडी टैग है। आप इसको कोलैप्स कर सकते हो, यहाँ पे जो दिख रहा है ना एरो डाउन बटन, इस पे क्लिक करोगे तो देखिए कोलैप्स होगा। इसको हम कोलैप्स कहते हैं, कहने का मतलब कि ये जितने भी सारे चीजें कंटेंट इसके अंदर लिखे थे वो हाइड हो गया है, वो कंप्रेस हो गया है, ठीक है, और एक लाइन में ये शो हो रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। इस तरह से होता क्या है कि आपको ना कोड का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। तो ये HTML है, HTML के अंदर 2 टैग हैं, हेड है और बॉडी है। हेड के अंदर क्या है, जब इसको क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। हेड जब ओपन होगा तो इसके अंदर में स्टाइल टैग है जो लिखने का एक सही तरीका माना जाता है, ठीक है। और ये है बॉडी जिसके अंदर कंटेंट है। इसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे, बार बार इसको इस तरह से क्लिक करना और इंटर प्रेस करना, ये बहुत इरिटेटिंग है। तो क्या करेंगे कि राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विथ है, यहाँ से कई सारे एक्सटेंशन होंगे आपके लैपटॉप में। अगर कहीं पे HTML लैंग्वेज फीचर दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। ये देखिए जो पहले नहीं था, ठीक है, जिसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं जो HTML में हुआ है। चलिए ये तो क्लास की बात हो गया, अब ID क्या है। ठीक है, एक बात यहाँ पे हम गौर करेंगे कि चलिए क्लास को ना 2-3 बार यूज करके देखते हैं। तो ये P1 यहाँ पे क्लास है, इसी P1 क्लास को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, P1। ठीक है, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए दोनों क्लास यूज हो गया। बट ID का क्या प्रोटोकॉल है कि आप एक ही बार उसको यूज कीजिए, 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। एक ID है, होता है क्या है कि ID में हम लोग यूनिक प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जिसमें क्या है कि जब भी हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं ना तो उसको हम कैप्चर करते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में जब हम फंक्शनैलिटी जावा स्क्रिप्ट में करेंगे तो, ठीक है, अभी जावा स्क्रिप्ट तो बताया नहीं है। तो चलिए एक ID यहाँ पे लेकर देखते हैं। तो क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे P1 लिए हैं, P1 को रहने देते हैं, यहाँ पे P2 जो पहले था कर देते हैं, और ये जो येलो साइन है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ID लेते हैं, ID कुछ भी हो सकता है, यूनिक आप लिख ले सकते हो, जैसे P-01, ओके, P-X, P-A, कुछ भी। तो ये ID हो गया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हम हैश यूज करेंगे और ID दे देंगे। तो ID क्या था मेरा, P-01, P-01, करली ब्रेसेस देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब जाकर UI में देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ है, नहीं। जो येलो था वो तो मैंने हटा दिया, येलो कलर, इसलिए ब्लैक कलर में आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ID हमने P-01 लिया है, तो इसमें हम डिफाइन करेंगे। तो लिखते हैं कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर 1 2px, 2px सॉलिड रेड, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए कलर जो लिया बाय डिफॉल्ट कंटेंट को ही कलर करेगा, कि जो भी कंटेंट है उसका कलर हम चेंज कर देंगे सिर्फ कलर लिखने से। अगर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो इसके जो बैकग्राउंड है वो चेंज होगा। अब बॉर्डर तो खैर है ही, तो चलिए बैकग्राउंड लिख कर देखते हैं। देखिए जब भी आप लिखेंगे ना तो यहाँ पे सजेशन आएगा बैकग्राउंड कलर का, बैकग्राउंड कलर कॉलन दीजिए, सेमी कॉलन से बंद कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कलर का नाम। तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, चलिए हम येलो लिख देते हैं, येलो। अगर हम सेमी कॉलन हटाते हैं तो क्या ये वर्क करेगा,
देखते हैं रिफ्रेश, ये देखिए, मतलब ये है कि HTML आपकी गलतियों को इग्नोर कर देता है कि आप यहाँ पे अगर किसी तरीके से गलती कर दी है जल्दी में, जब आप प्रोडक्शन में हो तो इसको इग्नोर करके भी यहाँ पे रन करेगा। बट ये सही तरीका नहीं है, आपको सेमीकोलन देनी ही होगी इसको बंद करने के लिए। एक प्रॉपर तरीका होता है कोड लिखने का। ठीक है, तो ये हो गया बैकग्राउंड। देखिए, याद करने की जरूरत ही नहीं, बैकग्राउंड कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं और सजेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आईडी हो गया। क्या ये आईडी कहीं और भी वर्क कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बट जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाइएगा और फंक्शनैलिटी को ऐड कीजिएगा ना, तो आपको ये यूनिक ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे ऐड किए करने का आईडी। ये सेम पेज CSS हो गया। मेरा बताने का मतलब था कि सेम पेज CSS में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्लास और आईडी का यूज करेंगे और यहाँ पे CSS का यूज करेंगे। ठीक, इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं दूसरे पेज में? तो सेपरेट करने से पहले हम बॉलर प्लेट सीख लेते हैं। क्या इसके बॉलर प्लेट है, तो उसके लिए हम एक अलग फाइल का निर्माण करेंगे। इसको क्रिएट करते हैं, क्या नाम कुछ भी दे देते हैं, सेपरेट CSS HTML डॉट, नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि सिंपल सा एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, उसी में सेपरेट रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं वेब, और वेब के अंदर में ही फाइल क्रिएट करते हैं और इसको लिख देते हैं कि डे एक्स डॉट एच टी एम एल, और डे डॉट एच टी एम एल सिंपल। ये रहा मेरा न्यू फाइल डे का एच टी एम एल। तो डे का एच टी एम एल में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बॉयलर प्लेट के बारे में जानेंगे कि आखिर ये बॉयलर प्लेट होता क्या है, ताकि बार बार हमको एच टी एम एल से लिखना ना पड़े। जैसे हम लोग लिखते हैं HTML लिखो, इसके बाद फिर हेड लिखो, इसके बाद फिर स्टाइल लिखो, और यहाँ पे बॉडी दो। तो ये थोड़ा टाइम टेकन है और इरिटेटिंग है बार बार लिखना, क्योंकि जब प्रोडक्शन आप रहेंगे तो बहुत सारे पेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये चीज़ को फॉलो करो, इसलिए Ctrl+A और इसको स्पेस से हटा दो। सिंपल सा शिफ्ट दबाओ और वन न्यूमेरिकल बटन जो ऊपर में है, आप उसको प्रेस करो जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो ऊपर में जो बटन दिख रहा है ना न्यूमेरिकल की 1 2 3 4 5, इसके ऊपर में सैम्बुल है। तो सैम्बुल को प्रिंट करने के लिए हम लोग शिफ्ट+ उस बटन को प्रेस करते हैं। तो अगर आप शिफ्ट+1 प्रेस कीजिएगा, सिर्फ शिफ्ट+1, तो ये देखिए एक एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, सिर्फ सिंगल। इसके बाद आप टैब हिट कीजिएगा तो ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा जो ऑलरेडी चीजें लिखी होगी। ठीक, फिर से एक बार इसको हटा देता हूँ। आपको प्रेस क्या करना है, शिफ्ट+1। ठीक है, जिसमें आपको एक रहेगा एक्सक्लेमेटरी साइन, ये इस चीज को आपको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद आपको टैब प्रेस करना है। जब टैब प्रेस कीजिएगा तो आपका ये बॉलर प्लेट आ जाएगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन और हिट द टैब, ये आ गया। ये है क्या, डॉक टाइप HTML। बताता है कि जो डॉक्यूमेंट्स टाइप है वो HTML है। HTML का लैंग्वेज इंग्लिश में है, ठीक है। और ये हेडर है, हेडर में क्या है, मेटा है, मेटा नेम, UTF-8, ये सारी चीजें डेप्थ में है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, मेटा कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ, ये सारी चीजें आप खुद से समझ सकते हो गूगल पर सर्च करके। ये टाइटल है डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में भी बताऊंगा अभी जस्ट। और हेडर और ये बॉडी, जो बॉडी पहले था। चलिए अब इसमें हम लिखेंगे क्या, आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे आपने इस index.html में लिखा था। सिंपल सा आप क्या करो, आपको लिखना है तो
डे में जाओ, बॉडी में क्या करो, एक डिव बनाओ, डिव बना दिया। डिव में एक पैराग्राफ लो, इस पैराग्राफ में लॉरम लो, जो पिछला वीडियो मैंने डिस्कस किया था, 200 लॉरम, हमें 200 वर्ड को ये जनरेट करेगा। लो ये जनरेट कर दिया। अब इसको हमको फॉर्मेट करना है, तो राइट बटन क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में जाएंगे और HTML लैंग्वेज फीचर पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्मेट हो गया। ठीक, चलिए अब हम जानना चाहेंगे इसको रन करके कि ये दिखता कैसे है UI में। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहीं पे कॉपी पाथ मिलेगा। तो ये देखिए, इसको कॉपी करेंगे, जाएंगे ब्राउजर में, एक और ओपन करेंगे यहाँ पे टैब, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हम CSS डालेंगे। तो एक CSS तो इनलाइन CSS था, दूसरा था कि सेम पेज में CSS। तो इनलाइन CSS यहाँ पे एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कलर इक्वल टू ब्लू। ये देख लीजिए, रिफ्रेश करेंगे, ब्लू हो गया। ये हो गया इनलाइन CSS। अब सेम पेज में क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेंगे जो हेड के अंदर में है, और इसी को हम कॉपी करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप कलर लिख दो ना। ठीक है, कॉपी तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे लिखने से पहले अगर हम पेस्ट कर देते हैं, क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। ये देखिए पहले ही एरर आ रहा है कि ये होना चाहिए जो नहीं है, कर्ली ब्रेसेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक डॉट लेते हैं और इस पैराग्राफ का नाम दे देते हैं पारा, कर्ली ब्रेसेस, इंटर। यहाँ पे लिखते हैं कलर इक्वल टू सेमीकोलन, और डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कलर। और यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं। क्यों क्लास लेंगे हम, आईडी क्यों नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट यूज किया है, तो डॉट है जो क्लास में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पारा। अब जाएंगे UI में, रिफ्रेश करेंगे तो सेम चीजें है, कोई चेंज नहीं हुआ है। कलर चेंज करके देखते हैं क्या होता है, क्या ये वर्क कर रहा है? रिफ्रेश करेंगे, हाँ ये वर्क कर रहा है। अब इसको सेपरेट करना है इसी स्टाइल को। तो स्टाइल को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेट फाइल हम बनाएंगे इसी फोल्डर में। इस फोल्डर में फाइल बनाने के लिए फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे style.css, इंटर। देखिए जब style.css लिखे हैं तो एक अलग सा ही एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गया है। इस डॉक्यूमेंट्स में क्या करेंगे, सिंपल ये जो लिखे हैं इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। और इसको हटा देते हैं। क्या ये वर्क करेगा? देखते हैं करता है कि नहीं। लीजिए ये तो वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स में ये जो HTML डॉक्यूमेंट्स है और ये जो CSS डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, और ना ही कोई इंटरकनेक्शन है। ठीक है, तो ये पारा, यहाँ पे मैंने क्लास लिखा पारा, चलो ठीक है लिख दिया। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है डॉट पारा। तो ये CSS कहता है कि भाई तुमने तो लिख दिया कि क्लास पारा है, बट कनेक्शन क्या दिए हो? हम कैसे पता चलेगा कि ये जो पारा है वो तेरे डॉक्यूमेंट्स में ही है? कहीं और भी तो हो सकता है, तो कुछ तो कनेक्शन दोगे। तो कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रेस इंटर करेंगे, और यहाँ पे एक लिखते हैं लिंक। जब लिंक देखकर टैब दबाओगे तो ये आएगा स्टाइल शीट पहले बार में ही। और ये जो href आ रहा ना, इसी के अंदर में हमको उस फाइल का लिंक देना है। कैसे देना है? तो डॉट और स्लैश जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा कि जो जो फाइल इस फोल्डर में है, जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है वेब, वो सारी इस कैरेंट में आएगा। अगर आप डॉट डॉट और स्लैश क्रिएट कीजिएगा, तो यहाँ पे ये डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है कि एक खाता बाहर, कहने का मतलब एक फोल्डर बाहर। एक फोल्डर बाहर की चीजों को ये दिखाएगा। तो ये देखिए दिखा रहा है कि एक फोल्डर बाहर क्या है, तो वेब है और उसके बाद index.html है। तो index.html कहाँ है? इस फोल्डर के बाहर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, हमको नहीं चाहिए कि बाहर वाला, हमको इसी फाइल में ही है मेरा स्टाइल CSS। तो क्या करेंगे कि डॉट और स्लैश का यूज करेंगे,
ताकि इसी फोल्डर के अंदर की चीज़ों को ये एक्सेस कर सके। अब ये देखिए, ये पहला वाला है ना, हम इसी को एक्सेस करेंगे, टैब दबाएंगे ना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टाइल डॉट सी एस एस। अब थोड़ा चलकर देखते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं, वर्क किया, हाँ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पारा तो हमने क्लास ले लिया और यहाँ पे कनेक्शन भी कर दिया। तो अब जो ये सी एस एस है ये समझ गया कि हाँ हमको किस फाइल में जाकर इसको रन करवाना है, किसको दिखाना है कि ये कलर है। चलिए जरा देखते हैं इसका कलर चेंज करके कि सही में ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, तो ग्रीन येलो सबसे अच्छा। ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में स्टाइल शीट के लिए। ये सिर्फ देख करिए। ठीक है, चलिए हम इसको हटा देते हैं, डॉट और स्लैश को सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस ही लिखते हैं। अब चकल देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। देखिए अभी भी ये वर्क कर रहा है। देखिए मैंने डॉट स्लैश हटा दिया, क्यों? क्योंकि जब मैं स्टाइल सी एस एस लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट ना अपने ही फोल्डर में ही देखता है कि ये जो सीट है ये फाइल वो है या नहीं। तो देखता है कि ये तो है, तो जो है तो ये इसके इनसाइड में जाएगा और देखेगा कि ये डॉट पा रहा है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है कलर का जो हमको रन करवाना है। जब ये जाता है तो देखता है कि पारा तो यहाँ पे भी है। तो इस पूरे कंटेंट का कलर चेंज कर देता है। तो उस तरह से ये वर्क करता है। इसको आप देसी भाषा में आप समझ लो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज आपने सीखा कि सेम पेज में सी एस एस कैसे लिखें यहाँ पे, और इसको सेपरेट कैसे करें, बॉलर प्लेट कैसे दें, आपने दोनों चीज़ें सीखी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सी एस एस के थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, कैसे मार्जिन देना है, कैसे पैडिंग देना है, और थोड़ा विड्थ वगैरह देखेंगे उसको किस तरह से एडजस्ट करना, ताकि हम रियल वर्ल्ड का सिनेरियो में जब जाएं तो वहाँ वेबसाइट डेवलप करने टाइम बहुत सारी चीज़ें आती है डिफ़िकल्टी, जिसमें आपको सीएसएस लगाने होते हैं जो नहीं हो पाता है। तो सारे फंडामेंटल हम पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियो में। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्जिन पैडिंग ये दो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा डेप्थ में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।